नफरत की ईंटों से मोहब्बत की मीनारें नहीं बनती। हर धड़कने वाले दिल और हर सोचने वाले दिमाग को यह हकीकत कबूल है, पर फिर भी सैकड़ों प्रेम कहानियां खून की स्याही से लिखी जाती हैं। और कुछ कहानियां इतनी भयंकर होती हैं कि सबके मन में एक ही ख्याल आता है कि ये किसका प्रेम, कैसा प्रेम? क्या ये सिर्फ नाम के लिए ही प्रेम कहानी थी और सच्चाई कुछ और ही है? ज्योति फ्री है? हाँ बोल ना। कॉफी पीने चले? हाँ चल। बेहोश मतलब अनकॉन्शियस? हाँ मतलब थोड़े टाइम के लिए अनकॉन्शियस करना हो तो? मुझे कैसे पता होगा नूरी। हाँ मैं इतना जानती हूँ कि जब लोग ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तब अपने होश खो बैठते हैं, लेकिन ये बात तू क्यों जानना चाहती है? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा। फिर भी अचानक ये बात? छोड़ ना, दिमाग में ख्याल आया इसलिए पूछ लिया। तू भूल जा। ये दवाई किसने चाहिए? वो हमें रात भर नींद नहीं आती है। किसने बोला दवाई खाने के लिए? हमने पता किया था। क्यों, वही दवा है ना? दवाई वही है, लेकिन ये इस तरह से गोली बिकती नहीं है, सर्दी खांसी की गोली की तरह। क्या मतलब? भाई इस दवाई के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, असली डॉक्टर की असली पर्ची। ये लो। फारूक टेंशन मत ले, नारायण चौक में हमारे पहचान का एक मेडिकल वाला है, वो यूं निकाल कर दे देगा। दे देगा? बिल्कुल देगा भाई। कब देगा? जब चाहो तब। बस हमको एक बात बताओ, तुमको एक गोली चाहिए काहे? अबे हमको रात को नींद नहीं आती है। और कुछ चाहिए? एक काम करो, एक पर्ची पे लिख के दे दो हमको नाम, जमाते हैं तुम्हारा जुगाड़। हो जाएगा काम। दस गोलियां हैं और तुमको सिर्फ 4 ही लगेंगी। शाकिर भी तो है। उससे जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। बड़ा सुकून मिलता है जब सब यूं इकट्ठा होते हैं और ये सारी लजीज चीजें बनती हैं। पर हमारे शाकिर मियाँ तो कुछ छू भी नहीं रहे। दादी जान लेग पीस तो दो ना। अरे वाह, ये लीजिए मेरी जान, ये लीजिए। अब्बू, मैं क्या कह रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर आप लोग कुछ दिनों के लिए दिल्ली हमारे पास रहने आते। क्यों अम्मी? भाईजान ये ठीक नहीं है। आपने सिर्फ अम्मी और अब्बू को इनवाइट किया, हमने क्या गुनाह किया? अरे तुम्हें क्या इनविटेशन की जरूरत नूरी, चल हमारे साथ अभी, वो भी हमेशा के लिए, हमें भी कंपनी मिल जाएगी। हाँ, और वैसे भी नूरी, दिल्ली में बहुत सारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं, तुम्हें तो बहुत आसानी से नौकरी मिल जाएगी। पहले नूरी अपना एमटेक पूरा कर ले, फिर हम इसका कर देंगे निकाह किसी नेक लड़के से। फिर जहाँ शौहर रहेगा वहीं नूरी जाएगी। सही कहा आपने अब्बू। बेटा जरा दाल पकड़ाना। अब ये हम डालें? तो फुर्सत से ये लो। अब्बू, मैंने तो इस बार भी कोशिश की थी कि मुझे 4-5 दिन की छुट्टी मिल जाए। जाहिदा जी ढेर सारी अदरक और इलायची वाली चाय हो जाए सबके लिए। ठीक है। दादी जान आप अम्मी को बोलो ना चाय बनाने के लिए। मुझे दादी जान को इस गेम में कैसे भी हराना है। अरे ठीक है, तू दादी जान को हरा, अम्मी चाय बना देगी। शाजिया चाय बना। नहीं भाईजान, भाभी जान आप बैठिए, मैं चाय बनाती। ठीक है।
ला ये 1 2 3 4 चाय के पतीले में एक साजिश उबल रही थी। एक प्रेम कहानी ने एक षड्यंत्र को जन्म दिया था। इस जुर्म का मकसद था दो प्रेमियों का मिलन, लेकिन क्या यह मिलावट वाली मोहब्बत थी जहां जमीर बेहोश हो चला था? अरे जावेद, बाकी के पट्टियाँ सीधी कर दे, मैं बाहर जाके फिट करके आता हूँ। अरे फारूक, हाँ खाला, चाय पी ले। बस 5 मिनट खाला। अरे मियाँ ठंडी हो जाएगी। खाला भी इस्माइल भाई गर्म हो जाएंगे वहाँ पे, इससे पहले वो सो जाए मैं इसे फिट कर दूँ, नहीं तो शोर से उठ जाएंगे वो। अरे वो अब सोने वाले नहीं हैं, मचाओ जितना शोर मचाना है। चाय पी ले। क्या बात है मियाँ, आखिर हमारे घर आने की फुर्सत मिल गई आपको? मुहतरमा नूरी, ये आपका ग्रिल है, इसे अरे गरे का नहीं है। बड़ी नज़ाकत और फुर्सत से बनाए से हमने। ज़रा सा गलती हो जाती तो अगले 10 सालों तक ताने सुनने पड़ते तुम्हारे। 10 साल तो बहुत दूर की बात है मियाँ। पहले ये बताइए, ये ग्रिल कितने दिन टिकेगी? इसका जवाब तो नहीं है अभी हमारे पास, और हाँ 10 साल बाद भी ये जवाब देने सरा। एक तो ग्रिल पर इतना भरोसा? एक बार फिट तो होने दीजिए, इसी के पीछे उम्र कैद हो जाएंगी आप। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल भाई। वालेकुम अस्सलाम। मूवी देखी जी। अरे बिल्कुल करेंगे, लेकिन किस खुशी में? ये रही हमारी खुशी, हमारी नई बाइक। अच्छा है। खाला है अंदर है। अरे खाला, खाला। अरे नूरी, मुंह मीठा करो, आ गई मेरी नई घोड़ी। क्या बात है फारूक मियाँ, घोड़ी तो आ गई, लेकिन चढ़ पाओगे? गिर तो नहीं जाओगे ना? यहाँ से तुम्हारे ऑफिस सिर्फ 10 मिनट, 1 सेकंड भी ऊपर लगाना नाम बदल दूंगा। ओह हेलो, हमें ऑफिस जाना है, अस्पताल नहीं। फारूक मियाँ, हमें आज ही ऑफिस पहुँचना है। इतनी तेज़ी से तो हम पैदल ही चले जाते। बस 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 बस। अब बोल, याद आया ना धूम को जानो अब्राहम? इतने बुरे भी नहीं हो, सीख जाओगे। शाम को लेने आऊँ क्या? आ जाना, अगर मूड हुआ तो लिफ्ट ले लूंगी।
तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है? दौड़ रही अब्बू। दौड़ तो इसके दिमाग के घोड़े लगा रहे। सही कह रहे हो अकबर भाई, अच्छी चल रही। देख भाई, इस बार तेरी गाड़ी किस्त तुझे ही भरना है। हाँ? मेरे साथ ये सब किसी सूरत हाल में नहीं हो पाएगा। हाँ अब्बू, आपने कर्ज दे दिया वही बहुत बड़ी बात है। देखिए, अब आप फारूक की फिक्र करना छोड़ दीजिए। देख रहे हैं ना, आजकल तो वक्त पे घर आने लगा है और अब तो दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना भी बंद कर दिया। अम्मी पहले भी नहीं करता था, अब आप बिना दोस्तों के साथ बैठने हुए आप आवारागर्दी करो तो उसमें मेरी क्या गलती है? क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ कहना है मेरे। सिर्फ बाइक रोक के कहने वाली क्या बात है? तुम नाराज़ तो नहीं होगी ना? अब नाराज़ होने वाली बात होगी तो नाराज़ क्यों नहीं होंगी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ नूरी, तुम मुझे पहले से बहुत अच्छी लगती थी और पता नहीं ये मामला कब इतना सीरियस हो गया। एक अरसे से सोचा था बोल दूँ और आज मैंने बोल दिया। लगता है एक हफ्ते से घोड़ी बीमार है तुम्हारी। नूरी, वो तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा तुम नाराज हो। अब मामला सीरियस है बोला तो सोचने के लिए वक्त तो लगेगा ना। ये नहीं सोचा तुमने? ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं कभी तुम पर इतनी नाराज़ थी ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे कभी तुम इतने बुरे भी नहीं लगे कि प्यार हो ही ना सके। नूरी, तुम क्या तुम एक हफ्ते से मिलने भी नहीं आए? मेरे जवाब जानने की इतनी भी बेकरारी नहीं थी तुम्हें? बस बोल दिया प्यार करता हूँ और चल दिए। अब चलो बाइक निकालो, कहीं चलते हैं। चल। मेरे घर वालों को कोई ऐतराज़ नहीं होगा नूरी? और मेरे घर वालों को ऐतराज़ के अलावा कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं। जब तक निकाह तय नहीं हो जाता है तब तक ऐसे ही गुलछर्रे उड़ाएंगे। उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। शेख चिल्ली के शेख चिल्ली रहोगे। डोंट वरी, मैं अम्मी अब्बू से बात करूंगी, तुम टेंशन ना लो। कसम से तुमने एकदम डरा ही दिया था मुझे। चलो अभी। अम्मी अब्बू, मैं निकाह करना चाहती हूँ। वो तो करना ही है, अब उसमें कहने वाली क्या बात है? हम तो बस उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो और कब हम तुम्हारे लिए कोई इज्जतदार सेटल लड़का ढूंढें।
मैंने लड़का ढूंढ लिया है। कौन है वो? फारूक। फारूक? अब्दुल भाई का लड़का, ग्रिल वाला? तुम जिसे प्यार कह रही हो, शरीफ लोग वो शादी की बात करते हैं और शादी हमेशा बराबर के लोगों में होती है। तुम्हें पता भी है हमारी क्या हैसियत है और उसकी क्या जगह है? पीठ पे छुरा भोंक दिया अब्दुल्ला और उसके बेशर्म लड़के ने। हमें जरा भी अंदाजा होता तो हम उसे घर में घुसने भी ना देते। अरे जिस थाली में खाया उसी में थूक दिया। असलियत दिखा दी उसने। असलियत तो अब यही है अम्मी। ये असलियत नहीं, तुम्हारा वहम है नूरी। तुम आज से, अभी से तुम्हारा ये पार्ट टाइम जॉब और कॉलेज दोनों बंद। अब्बू हमें एक बार समझने की कोशिश तो कीजिए। समझना तुम्हें है नूरी। इस शहर में, हमारी कौम में इनकी कुछ इज्जत है जिसे तुम एक झटके में कुचल देना चाहती हो। अपना फोन दो हमें। अब्बू अब हमारी बात सुनिए। अब्बू अब तुम हमारी बात सुनो, पहली और आखिरी बार। अगर आज के बाद तुम उस फारूक से कभी भी किसी भी तरीके से मिली तो हम तुम दोनों को जान से मार डालेंगे। और ये हम धमकी नहीं दे रहे, हमारी असलियत है। हमारी दुनिया में हमारी इज्जत हमारी औलाद से बढ़कर है। अस्सलाम वालेकुम खाला। अपना सलाम अपने पास रखो और दफा हो जाओ यहाँ से। क्या हुआ खाला? चुप रहो। हमने तुम्हें अपने घर में दाखिला दिया, तुम्हें 2 पैसे कमाने का मौका दिया और तुमने ऐसी एहसान फरामोशी दिखलाई, हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाला। आप गलत समझ रही हैं खाला। हमने गलत समझा था। एक सपोले को इंसान समझ बैठे। अगर अपनी जान प्यारी है ना तो इस मोहल्ले में कभी नजर मत आना। दफा हो जाओ यहाँ से। क्या जान की धमकी नूरी और फारूक को एक दूसरे से अलग कर पाती? क्या अपने पिता की इज्जत की चौखट पर नूरी अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देती? ये जोड़ा इश्क की गोंद से चिपका था और उन्हें पूरा यकीन था कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। आदाब इस्माइल भाई। आदाब रमेश जी। इस्माइल भाई सब खैरियत? खुदा की बरकत है। कहिए क्या बात है? नूरी एक हफ्ते से ऑफिस नहीं आ रही, फोन भी नहीं उठा रही वो। नूरी अब ऑफिस नहीं आएगी, नौकरी छोड़ दी उसने। अरे ऐसा क्यों? यूं ही कुछ निजी मामला है। नूरी हमारे कुछ बहुत ही खास क्लाइंट्स के अकाउंट्स हैंडल कर रही है। अब ऐसे अचानक वो नौकरी छोड़ देगी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी। मजबूरी और मुश्किलात सबके लिए होती है। बिल्कुल इस्माइल भाई, लेकिन सिर्फ 3 महीने की बात है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है जो नूरी हैंडल कर रही है। अब अगर अचानक ऐसे वो काम छोड़ती है तो मुझे उसके रिप्लेसमेंट के लिए वक्त लगेगा। आई एम सॉरी रमेश जी। प्लीज ना मत कहिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। नूरी, तुम्हारे बॉस रमेश चतुर्वेदी का फोन आया था। तुम 2 महीने के लिए ऑफिस जा सकती हो, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ 2 महीने के लिए। और हाँ, अगर तुमने उस फारूक से एक बार भी बात की या उससे मिली तो उसके बाद ना तुम कुछ बोलोगी और ना वो। घर में सबसे छोटी होने के नाते हमने तुम्हें सबसे ज़्यादा लाड़ प्यार दिया, कभी हाथ तक नहीं उठाया, पूरी आज़ादी दी। अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम पूरी ख़ानदान की इज्जत को यूं नीलाम करो। अगर आज के बाद कभी भी उस लड़की की तरफ तुमने मुड़कर भी देखा तो याद रखना, हम तुम्हारे अब्बू नहीं रहेंगे। अभी भी प्यार करते हो मुझसे? मरते दम तक।
इस फ़ोन को अपने घर वालों के साय से भी दूर रखना नूरी, और हर वक्त साइलेंट रखना। फ़ोन सिर्फ मैं करूँगी फारूक, और वो भी घर वालों के सो जाने के बाद। ठीक, और मैं तुमको तुम्हारे ऑफिस के आधे रास्ते में मिला करूँगा। मैं ऑफिस से जल्दी छूटने की कोशिश करूँगी। रोज़ मिलेंगे ना नूरी? बस। अब्बू ऑफिस क्यों भेज रहे हैं उसे? जल्दी एक अच्छा लड़का ढूंढते हैं और निकाह कर डालते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हो बेटे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए अब्बू, मैं एक बार नूरी से बात करता हूँ। सलाम वालेकुम भाईजान। कैसी है नूरी? मैं ठीक हूँ। देख नूरी, मैं अब्बू की तरह तुझे डांटूंगा तो नहीं, लेकिन एक बात तो खुद सोच। फीलिंग एक चीज होती है, पर जिंदगी साथ गुजारना एकदम अलग चीज। स्टेटस, एजुकेशन, इनकम, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। तू समझ रही है ना मैं तुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? जी भाईजान, समझती हूँ। इस वक्त तू अपना सारा फोकस और कंसंट्रेशन एमटेक कंप्लीट करने में लगा। उसके बाद एक से एक डिसेंट और वेल सेटल्ड लड़के लाइन लगाएंगे, इसलिए अब तू ज्यादा सोच मत। नहीं सोचूं। अपना ध्यान रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा, तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे भाईजान कभी तुम्हारा गलत नहीं सोचेंगे। दुनिया बसाएंगे ना फारूक? पता है, बस इतना पता है कि तुम्हारे बिना सांस लेना भी गवारा नहीं है नूरी। नूरी, बच्चा गिरा देते। नहीं फारूक, ये बच्चा मैं नहीं गिराऊंगी। मुझे ये बच्चा चाहिए। नूरी, हमारे पास इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। ये बच्चा ही हमें रास्ता दिखाएगा फारूक। नूरी, हमारे पास ना तो वक्त है और ना ही मौका, और ऊपर से तुम्हारे भाईजान भी आए हुए हैं। सोचो सबको पता चला तो। तुम डर रहे हो फारूक? मोहब्बत के मजहब में डर सबसे बड़ा गुनाह होता है। नहीं, मैं डर नहीं रहा हूँ नूरी, मुझे फिक्र हो रही है। फारूक चलो ना, घर बसा लेते हैं। आज नहीं तो कभी नहीं। मेरे भाग चलते। कहाँ जाएंगे? किसी दूसरे शहर जाएंगे। मेरे अब्बू हमें जहन्नुम से भी ढूंढ निकालेंगे, और फिर उनके तीखे लफ्ज कब तलवार बन जाएंगे ना, हमें पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद भी तुम इस बच्चे के लिए जिद कर रही हो नूरी? फारूक, ये बच्चा बच्चा नहीं है, ये हमारी खुशियों का जजीरा है। और हमारी ये खुशियाँ तुम्हारे घर वालों को खटकती है नूरी। तो हम उनकी नाखुशी को मिटा दें। वो हम कभी नहीं मिटा पाएंगे। तो हम उन्हीं को मिटा दें। बेहोश जमीर ने दम तोड़ दिया। जिसे ये जोड़ा प्यार समझ रहे थे, उस स्वार्थ ने एक भयंकर साजिश का रूप इख्तियार कर लिया। फारूक और नूरी के जहरीले जहन में अब खून की गंगा बह रही थी, जो लाशों पर से गुजरती हुई एक विकृत संगम का ख्वाब देख रही थी।
हमारा भी 3 सिपाही। मम्मी जी ला नूरी, तेरा कब का है? नहीं भाईजान, मुझे नहीं चाहिए, फिर रात को नींद नहीं आती। ठीक है। लाइए। जी। जल्दी जल्दी खेलो। ये तो अपनी नूरी की आवाज है ना? क्या बोला? क्या हो रहा है इस्माइल भाई के घर में? देखते। सुहेल भाई, आसिफ भाई, आपने नूरी की आवाज सुनी? इस्माइल भाई, भाभी, अभी तो नूरी की आवाज भी आना बंद हो गई है। वहाँ पीछे इस्माइल भाई के कमरे में खिड़की भी है, जाइए वहाँ देखिए। इस्माइल भाई, भाभी, इस्माइल भाई, इस्माइल भाई, या अल्लाह, क्या हुआ सुहेल भाई? अंदर झांको आसिफ भाई, ये क्या गजब हो गया? सुहेल भाई फोन किया, पुलिस को फोन किया। सर, दरवाजा अंदर से बंद था। जो हमने पीछे की खिड़की से लाशें देखी। इधर पीछे। सर, सामने भी खिड़की है, उसका ग्रिल निकाल सकते हैं। निकाल दो तुरंत। चेक करो। सर, दोनों मर चुके हैं। लड़की जिंदा है। सर, ऊपर के कमरे में 3 और लाशें हैं। चलो। नूरी, क्या हुआ था? नूरी बताओ, क्या हुआ था? सर मैं ऊपर छत पर सो रही थी और मच्छर काटने लगे। तब मैंने सोचा मैं मेरे कमरे में जाके सोती हूँ और इसलिए मैं नीचे आई। जब मैं नीचे आई तब मैंने देखा कि अम्मी अब्बू के कमरे का दरवाज़ा खुला था। मुझे लगा वो दरवाज़ा लगाना भूल गए, इसीलिए जब मैं दरवाज़ा लगाने का कमरे के पास गई, हाँ, बचाओ भाई, खुदा की वजह। नूरी, तुम्हारे भाई माजिद, भाभी शाजिया और उनके बेटे शाकिर, इन तीनों को भी मार दिया गया है। सर, नूरी की चीखें सुनते ही मैं दौड़ा चला आया। मैं भी सर। किसी को भागते हुए देखा? नहीं सर, वो चिल्लाने की आवाज़ सुनने के 3-4 मिनट बाद हम लोग यहाँ पहुँचे। सब सो रहे थे ना सर। सर,
घर में जबरदस्ती घुसने की कोई निशान नहीं, खिड़की दरवाजे कुछ नहीं तोड़े गए। नूरी, ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की चीखें नहीं सुनी, अपने भाई भाभी की चीखें नहीं सुनी? उनकी गला काट के हत्या की गई और 8 साल के छोटे बच्चे शाकिर की गला घोंट कर। सर मुझे कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है मुझे। कैसे नहीं पता नूरी? कातिल के जबरदस्ती घर में घुसने के निशान तक नहीं। सर मैंने कहा ना आपसे, मुझे कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है मुझे। नूरी, घर के सारे लोग नीचे घर पे सो रहे थे और तुम अकेली छत पे। सर वैसे तो मैं भी अपने कमरे में नीचे ही सोती हूँ, पर कभी कभी गर्मी लगने की वजह से छत पे चली जाती हूँ। कल रात मच्छर काटने की वजह से मैं नीचे आई। मैंने नीचे आके देखा तो सब कुछ तबाह हो गया था सर, सब कुछ तबाह हो गया। और तुमने किसी को भी नहीं देखा कुछ करते भागते? किसी को भी नहीं? नहीं सर, किसी को भी नहीं। वेपन ऑफ मर्डर शार्प ऑब्जेक्ट है, लेकिन चाकू नहीं लगता। तलवारनुमा कोई लंबा हथियार इस्तेमाल हुआ है। बड़ी अजीब बात है डॉक्टर। कातिल घर में बिना दरवाजे खिड़की तोड़े दाखिल हुए, 4 लोगों की गला काट के हत्या की और बच्चे की गला घोंटकर, और फैमिली की एकमात्र सदस्य जो बच गई उसे कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ, किसने किया, किस लिए किया, कुछ नहीं। एक बार डिटेल पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, शायद कुछ और भी पता चले। मैं अपने पेट में अपने बच्चे को महसूस कर सकती हूँ। हमें इस मुश्किलात से निकलना ही होगा नूरी। निकलेंगे। हम जल्दी अपनी एक दुनिया बसाएंगे फारूक। लेकिन हमें किसी भी हालत में टूटना नहीं, किसी भी हालत में। पुलिस को इस केस में अंदरूनी साजिश की हवा लग गई थी। उनकी शक की सुई पूरे जोर से इसी दिशा में घूम रही थी। इस केस की नब्ज बहुत जल्द उनकी पकड़ में आ गई थी। एक लड़का था फारूक, नूरी की फैमिली जानती थी उसे। कैसा हो सकता है कि नूरी ने इस फारूक के साथ मिलकर यह कांड किया और अब मासूम होने का नाटक कर रहे हैं? अब वो मैं कैसे बता सकता हूँ? आपने नूरी के बारे में पूछा, मैंने बताया कि नूरी को उसके पिता यहाँ काम करने से क्यों रोक रहे थे। थैंक यू। हाँ मतलब थोड़े टाइम के लिए अनकॉन्शियस करना हो तो? ये बात तू क्यों जानना चाहती है? जी हमें पता था कि नूरी और फारूक के बीच में कुछ माजरा था। इस्माइल भाई और जायदा भाभी इस बात को लेकर परेशान भी थे। हाँ, उस रात फारूक था वहाँ, मैंने जाते देखा उसे। अब बता रहे हो? सर मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि फारूक ऐसा कुछ कर सकता है। आपने कितने बजे देखा था फारूक को? तकरीबन 12 बज चुके थे। क्या ऐसा हो सकता है कि इन सब में नूरी ने फारूक का साथ दिया होगा? सर ये मैं कैसे कह सकता हूँ? वो तो इन सर ने फारूक के बारे में पूछा तो मुझे उस रात की बात याद आई। जब सारी दुनिया को पता है तब आप अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप साबित क्या करना चाहते हैं कि मेरे और फारूक के बीच में प्यार है, इसलिए सारे कत्ल मैंने किए और वो भी अपनी फैमिली के? आपके फादर इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। तो हर दूसरी लव स्टोरी में फादर खिलाफ ही होते, लेकिन मैं और फारूक उनकी रजामंदी का इंतजार कर रहे थे। आपने सोच भी कैसे लिया कि इन सब में मेरा और फारूक का कोई हाथ हो सकता है? तो फिर किसका हाथ हो सकता है नूरी जी? कौन थे वो लोग जो बिना दरवाजे खिड़की खोले आपके घर में दाखिल हुए और आपको छोड़कर आपके घर में मौजूद सारे लोगों का कत्ल कर दिया? कोई चोरी नहीं हुई, डकैती नहीं हुई, और सबसे हैरत वाली बात ये, आप सो रही थी, आपने कुछ देखा नहीं, आपने कुछ सुना नहीं। और आपके हाथ कुछ नहीं लगाना, इसीलिए आप निशाना मुझे बना रहे। मेरी गलती सिर्फ यही है ना कि उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया। अगर मैं भी मर गई होती ना तो बस सारी कहानी यही खत्म हो जाती।
फारूक जी हाँ, मेरा बेटा है। कहाँ है वो? अंदर। बुलाओ से बाहर। नहीं सर, उस रात मैं नूरी के घर के बाहर था ही नहीं। इतने दावे के साथ तुम इसलिए कह सकते हो क्योंकि तुमने बड़ी ही चालाकी से अपना सेल फोन पूरे टाइम स्विच ऑफ रखा ताकि हमें लोकेशन के रिकॉर्ड्स मिल ही न सके। मैं वहाँ नहीं था सर, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ सर। माना कि मैं और नूरी शादी करना चाहते थे, लेकिन मैं नूरी की अम्मी, अब्बू और माजिद भाई को कैसे मार सकता हूँ? और आपको क्या लगता है सर, इसके बाद भी मुझे नूरी अपनाती? देखो फारूक, ये तुम्हारे और नूरी के बीच का मामला है, हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन मैं केवल इतना जानता हूँ कि उस रात तुम्हें किसी ने देखा था नूरी के घर के बाहर। नहीं सर, झूठ है ये, मैं वहाँ पे था ही नहीं। सर, नूरी का फ़ोन पिछले 2 महीनों से बंद है। उसका कहना है कि उसके माँ बाप ने उसका फ़ोन रख लिया था जब उसने उन्हें फारूक के बारे में बताया था। योगेश, ये कत्ल तो इन दोनों ने ही किया है। सर, लेकिन इस लड़की ने हमारे खिलाफ प्रेस में शिकायत की है, कह रही कि हमने उसे परेशान करके रखा है। लड़की बहुत चालाक है योगेश, वो सिंपैथी पाना चाहती है, अपने आप को विक्टिम साबित करना चाहती है। यस डॉक्टर। एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग मिली है इंस्पेक्टर। क्या? इस्माइल शेख, उसकी पत्नी जाहिदा, बेटा माजिद और बहू शाजिया, इन चारों के ब्लड में स्लीपिंग टैबलेट के ट्रेसेस मिले हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेसेस हैं ये। और वो बच्चा शाकिर? उसके ब्लड में नहीं मिले। उसे तो गला घोट कर मारा गया क्योंकि कातिल जानता था कि बच्चा ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर सकता, और बाकी चारों ने भी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया होगा क्योंकि वो सब आराम से सो रहे थे। सब कुछ प्लान था और इसीलिए किसी ने कोई चीख नहीं सुनी। So one question, sir. नूरी जी, आपके साथ हुए दर्दनाक हादसे का हमें दुख है, बहुत दुख है। सुना है कि पुलिस आपको परेशान कर रही है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है सर, सिवाय मुझे परेशान करने की। मेरी पूरी फैमिली खत्म हो गई और मुझे इंसाफ दिलाने के बजाय वो मुझे को क्यों? क्योंकि मैं अकेली बच गई। बस बस, रोते नहीं, पुलिस को हम संभाल लेंगे, अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा। इस यतीम लड़की के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। मैंने उससे वादा किया है कि न्याय होगा और जल्द होगा, और जो भी गुनहगार होगा उसे तुरंत पकड़ा जाएगा। अगला कदम क्या होगा आपका सर? अगला कदम क्या होगा आपका? काफ़ी चालाक है लड़की, सिंपैथी कार्ड से मुझे इस केस से हटवा दिया। पढ़ा इस केस के बारे में मैंने। जब आप छानबीन करेंगे तो आपकी उंगली, आपकी नज़र और आपके कदम सभी नूरी और फारूक तक ले जाएंगे। शायद ही कुछ अलग आप ढूंढ पाए, क्योंकि कत्ल नूरी और फारूक ने किए। अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है फारूक, हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। नूरी, थोड़े दिन और सब्र करो। मैं अब और सब्र नहीं कर सकती। और क्यों रुकना है जब रास्ता साफ है? कुछ साफ नहीं है नूरी, बात को समझो। केस की छानबीन अब नया ऑफिसर कर रहा है। हम थोड़े दिन और चुप रहे तो हम पे शक नहीं करेगा। हम पर कोई शक नहीं कर रहा है फारूक, और थोड़े दिनों में मेरा पेट दिखने लगेगा, समझा करो। समझता हूँ मेरी जान, बस बहुत जल्द कुछ करेंगे। मेरी जान फिर से कहना। 1000 बार मेरी जान। अगर इन दोनों को लगता है कि इनकी लव स्टोरी का ताजमहल 5 कब्रों पर खड़ा होगा, तो
तो ये बहुत ही गलत सोच रहे हैं। सर फोन रिकॉर्ड्स में एक अननोन नंबर है जिससे कत्ल की रात फारूक की लंबी लंबी बातें हुई। एक बात तो पक्की है, ये नंबर नूरी के पास होगा। जब से उसके माँ बाप ने उसका फ़ोन जब्त किया होगा तब से वो इस नंबर का इस्तेमाल कर रही होगी। दोनों बेरहम होने के साथ साथ बेवकूफ़ भी हैं। पहले तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, फिर खुद ही अपनी कब्र भी खोद ली। अरे अब्बू, मैं कितनी बार आप लोगों को बोल चुका हूँ मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, और खुदा के वास्ते साहब, आप लोग बार बार मेरे ही जान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? 5 जाने गई हैं फारूक। अरे लेकिन मर्डर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं? हमें पता है ना, हम तुझे बताते हैं। लेके चलो। सर, आप 1000 बार पूछेंगे, मेरा एक ही जवाब होगा। उस रात में वहां नहीं था, यही सच है। एक ही झूठ बार बार बोलने से अगर सच हो जाता तो मुर्दे जिंदा हो जाते फारूक। हम जानते हैं कि नूरी मां बनने वाली, और ये भी जानते हैं कि तुम उसके बच्चे के बाप हो। नूरी का फोन उसके माँ बाप ने जब्त कर लिया था, लेकिन फिर भी वो लगातार फोन पे बातें करती थी। कैसे? क्योंकि तुमने उसे दूसरा फोन दिया था। उस रात कत्ल से पहले और कत्ल के बाद तुम्हारे फोन से नूरी वाले फोन पे लंबी लंबी बातें हुई थी। नहीं साहब। सबूत है हमारे पास। हमें पता है कि उस रात तुम लगातार नूरी के टच में थे। शायद तुम चेक कर रहे थे कि नूरी ने अपने घर वालों को नींद की गोलियां खिलाई या नहीं खिलाई, वो सब लोग बेहोश हुए या नहीं हुए, और तुम्हें वहां कब पहुंचना है। क्या कह रहे हैं साहब आप? उसके बाद तुमने अपना फोन स्विच ऑफ किया और तुम पहुंचे इस्माइल शेख के घर। वहां तुमने और नूरी ने मिलकर 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। घर पहुंचकर तुमने फिर से नूरी को फोन किया और उसे कहा कि अब समय सही है, चिल्लाओ, करो जी भरकर नाटक और गिराओ अपनी इस घिनौनी हरकत पर पर्दा। ये झूठ है सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सबूत है हमारे पास, ठोस सबूत। फोन रिकॉर्ड्स, नूरी के खुफिया फोन रिकॉर्ड्स। इस फोन की लोकेशन के मुताबिक कत्ल के वक्त ये फोन नूरी के घर पर ही था। अब तुम्हारे नाटक पर से पर्दा उठ चुका है। बोलो, वो नींद की गोलियां तुमने कहां से खरीदी? जाहिर है कोई भी मेडिकल स्टोर वाला यहां पर बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के वो गोलियां नहीं देगा। इस दवाई के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, असली डॉक्टर की असली पर्ची। तुम्हें भी वही लगा जो हर मुजरिम को लगता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, बच जाएगा। लेकिन कोई नहीं बचता और तुम भी नहीं बचोगे। हाँ, इस पूरे मामले में नूरी अपने आप को निर्दोष साबित कर रही है। वो बड़ी चालाकी से हमदर्दी बटोर रही है। वो अपने आप को पीड़ित साबित करके अबला नारी बन रही है। अब इस पूरे मामले में फंसोगे तुम। अगर तुमने हमें नहीं बताया कि तुमने ये खून कैसे किए और वो हथियार कहाँ से लाए, जल्दी बोलो। अगर नहीं बोलोगे तो बुलवाना हमें आता है, और तुम्हारी तरह बेहोश करने के लिए हमें नींद की गोलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। रुखसाना, आप लोग मुझ पर रहम क्यों नहीं कर रहे? मेरे बार बार देखिए, हम आपके साथ बड़े सलीके से पेश आ रहे हैं। हमारे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आपको देना है, तो प्लीज। मैं आप लोगों की बातों को अच्छी तरीके से समझ रही हूँ इंस्पेक्टर, बड़ी अच्छी तरीके से समझ रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की बातों में नहीं आने वाली।
आपने अपने माँ बाप को चाय में नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश किया, भैया भाभी को भी बेहोश किया, लेकिन 8 साल के भतीजे को नींद की गोलियां नहीं खिलाई। क्यों? क्योंकि आप जानती थी वो कमज़ोर है, आपसे स्ट्रगल नहीं कर पाएगा, ऐसे ही आसानी से मर जाएगा, है ना? बकवास है ये सब। दरअसल आप लोग असली कातिल को पकड़ नहीं पा रहे ना, इसीलिए आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर होगा आप असली कातिल को ढूंढें। असली कातिल हमारी नज़रों के सामने बैठा है। फारूक ने हमें सब कुछ बता दी। वो हमें उस जगह लेके जाने को तैयार है जहां पर उसने वो हथियार छुपाया है जिससे आपने वो सारे कत्ल किए। फारूक ने वो तलवार अपने घर के पास वाले तालाब में फेंकी थी, ये बात तो आपको पता ही होगी। नहीं, मैं नहीं मानती ये सब। मुझे फारूक से मिलना है, बात करनी है उससे, अभी के अभी। ये पुलिस क्या कह रही है फारूक? पुलिस अब सब जान चुकी है। तुमने उन्हें सब बता दिया? मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था नूरी। फारूक, हमने कसम खाई थी ना, हमने कसम खाई थी ना कि हम नहीं टूटेंगे। नूरी, मैंने कहा ना पुलिस को सब कुछ पहले से ही पता था, यहाँ तक कि उस खून के बारे में भी जो मैंने तुमको दिया था। तुमने उन्हें ये क्यों बताया कि ये सब हम दोनों ने मिलकर किया है? तो फिर क्या करता नूरी? सारा इल्जाम अकेले मेरे सर पे आ रहा था, दोषी सिर्फ मैं बन रहा था। अच्छा, तो अपने आप को बचाने के लिए तुमने मुझे आगे कर दिया, हाँ? फारूक, तुमने एक बार भी सोचा नहीं कि तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में पल रहा है? मैंने तुमको कहा था नूरी कि भाग चलते, ये सब नहीं करते, लेकिन तुम नहीं मानी थी। देखो देखो फारूक, तुम जाके पुलिस को बताओ कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है और ये सब सिर्फ तुमने अकेले ने किया है। क्यों नूरी? खून करने को तुमने कहा था, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। और अब तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। मैं हमारे बच्चे के बारे में सोच रही हूँ, उसे मेरी जरूरत है। और मेरी? उसे बाप की जरूरत नहीं है। नूरी, एक बात याद रखना, तुम बच्चे के बहाने से मुझे आगे नहीं कर सकती हो। खून करने का आइडिया तुम्हारा था, सारी प्लानिंग तुम्हारी थी, तो सजा अकेला मैं नहीं भुगतूंगा, याद रखना। अपने बच्चे के लिए भी नहीं? नूरी, मैंने तुमको पहले से कहा था गिरा देते इस बच्चे को और भाग चलते हैं, एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं थी। तो इसीलिए अब तुम इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो? क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं फंस गया हूं नूरी। मोहब्बत के नाम पर एक खौफनाक साजिश रची गई। मोहब्बत के नाम पर 5 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें एक 8 साल का मासूम बच्चा भी शामिल था। मोहब्बत के नाम पर उस काली रात को लाल रंग से रंग दिया गया। नूरी और फारूक ने मिलकर मोहब्बत और इंसानियत दोनों का कत्ल कर दिया। सब लोग सो गए फारूक, तुम आ सकते हो। तो तुम इल्जाम अपने सर पर नहीं लोगे? अब तक सारे फैसले तुमने किए थे नूरी, मैंने सिर्फ अंजाम दिया था। और मैं नहीं कह रहा हूं कि सारा इल्जाम तुम अकेले अपने सर पे ले लो, बस जो कुछ भी किया हमने साथ में किया था। लेकिन बर्बाद सिर्फ तुमने अकेले ने किया है। जो भी हो नूरी, मैं अकेले नहीं भुगतूंगा। ठीक है, तो फिर मेरे पूरे परिवार का खून तुमने किया है, यही सच्चाई है। और अब यही सच्चाई सबके सामने आएगी।
योर ऑनर, चार्जशीट और सारे के सारे सबूत जो पुलिस ने इकट्ठा किए हैं, प्रोसिक्यूशन उन सभी को आपके सामने पेश कर रहा है। और साथ ही साथ आरोपी नूरी शेख और फारूक अंसारी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन आईपीसी 302 एंड कॉमन इंटेंशन आईपीसी 34 के तहत चार्जेस की मांग करता है। क्या दोनों आरोपी लगाए गए आरोपों को कबूल करते हैं? योर ऑनर, मेरी क्लाइंट नूरी शेख नॉट गिल्टी प्लीड करती हैं। सर, मेरा क्लाइंट फारूक अंसारी आरोपों से इनकार करता है। इस केस की सुनवाई आज से 2 हफ्तों बाद शुरू होगी और शुरुआत हम प्रोसिक्यूशन की दलीलों से करेंगे। नूरी और फारूक ने काफी झूठ बोलने के बाद आखिरकार पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन अदालत के सामने इस जोड़े का जुर्म साबित होना अभी बाकी था। केस अब ट्रायल पर आ गया था। नूरी और फारूक की प्रेम कहानी के पन्ने अब बिखरने लगे थे। योर ऑनर, ये केस कोल्ड ब्लडेड मल्टीपल मर्डर्स का है, जिसे नूरी शेख और फारूक अंसारी ने बहुत ही निर्दयता से अंजाम दिया। मैं अदालत के सामने एक और बात रखना चाहता हूं कि फारूक अंसारी और नूरी शेख एक दूसरे से प्यार करने का दावा करते हैं। नूरी इज प्रेग्नेंट विद फारूक चाइल्ड, इनके पेट में फारूक अंसारी का बच्चा है, लेकिन नूरी के परिवार ने इस रिश्ते को कभी भी रजामंदी नहीं दी। बस यही वजह बन गई योर ऑनर कि नूरी शेख और फारूक अंसारी ने मिलकर नूरी के परिवार के लोगों को मारने का एक घिनौना षड्यंत्र रच डाला। और इसीलिए नूरी और फारूक ने मिलकर सबसे पहले नूरी के परिवार की चाय में नींद की गोलियां मिलाकर उन्हें बेहोश किया, ताकि बाद में आसानी से उनकी हत्या कर सके। और इसी संदर्भ में नूरी शेख ने अपने कलीग से बात भी की थी। योर ऑनर, नूरी शेख अपने कलीग से यह जानना चाहती थी कि किसी भी इंसान को बेहोश कैसे करते हैं। इसीलिए मेरी सबसे पहली विटनेस है नूरी शेख की कलीग ज्योति अस्थाना। योर ऑनर, मेरा दूसरा गवाह है मेडिकल स्टोर का मालिक संजय नाथ। योर ऑनर, संजय नाथ ने फारूक अंसारी को बिना प्रिस्क्रिप्शन के नींद की गोलियां बेचने से मना कर दिया। योर ऑनर, मेरा तीसरा गवाह है एक ऑमलेट लारी वाला आरिफ। इसी आरिफ ने फारूक अंसारी के कहने पर नींद की गोलियों का बंदोबस्त किया था। योर ऑनर, योर ऑनर, नूरी शेख ने खुद अपने परिवार के लोगों की चाय में नींद की गोलियां मिला के उन्हें बेहोश किया। और जब सब लोग बेहोश हो गए तब इन्होंने चुपचाप घर का दरवाजा खोला, ताकि फारूक अंसारी बहुत ही आसानी से घर में दाखिल हो सके। और एक बार फारूक अंसारी घर में दाखिल हो गए, फिर नूरी शेख और फारूक अंसारी ने मिलकर इन 5 हत्याओं को अंजाम दे दिया। योर ऑनर, एग्जिबिट सी और एग्जिबिट डी इन्वेस्टिगेटिंग टीम को नूरी के घर से बरामद हुए, जिन्हें नूरी शेख ने बहुत ही सफाई से छुपा के रखा था। इस बात का खुलासा नूरी शेख खुद कर चुकी हैं। योर ऑनर, ये रिकवरी पंच के सामने हुई थी और उस समय वहां गवाह भी मौजूद थे, सुहेल मिर्जा और आसिफ अली, जो कि नूरी शेख के पड़ोसी हैं। योर ऑनर, पुलिस ने फारूक अंसारी के घर से उनके खून से सने कपड़े बरामद किए। योर ऑनर, ये हैं नूरी शेख और फारूक अंसारी के कॉल रिकॉर्ड्स। नूरी जिस फोन का इस्तेमाल कर रही थी, वो सेल नंबर और इंस्ट्रूमेंट दोनों उन्हें फारूक अंसारी ने लाके दिए थे। मर्डर्स से पहले और मर्डर्स के बाद इन फोन्स में बराबर बातचीत होती रही, और यही कॉल रिकॉर्ड्स हम अदालत में सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। एज यू कैन सी योर ऑनर, ये केस विदाउट एनी डाउट इस बात को साबित कर देता है कि नूरी शेख और फारूक अंसारी ने एक घिनौने षड्यंत्र की रचना करके नूरी के परिवार के 5 लोगों की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी। इसलिए योर ऑनर, एज अ प्रोसिक्यूटर मेरी अदालत से अपील है
कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। ये ना ही सिर्फ अदालत के बल्कि इंसानियत के भी गुनहगार हैं। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट नूरी शेख निर्दोष है। क्योंकि इस अटैक में वो बच गई, पुलिस लगातार उसके खिलाफ जाली सबूत पेश करके उसे इस केस में फंसाने की कोशिश कर रही है। योर ऑनर, पुलिस की चार्जशीट सिर्फ एक कबूलनामे पर आधारित है जो वो दावा करती है कि नूरी शेख का है। मेरी क्लाइंट उसे नाकारती है। और हां, ये खून से सने कपड़े मेरे क्लाइंट के ही है, पर इन पर ये खून के निशान तब लगे हैं जब नूरी ने अपने घर वालों की लाशों को गले से लगाया था। योर ऑनर, कोई भी नॉर्मल इंसान इन हालातों में ऐसे ही करता। सर, वो छत पर मच्छर बहुत काट रहे थे, इसलिए मैं नीचे आई। जब मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि मेरे अम्मी अब्बू के कमरे का दरवाजा खुला था। मुझे लगा शायद वो दरवाजा लगाना भूल गए, इसलिए मैं दरवाजा लगाने कमरे की तरफ गई। योर ऑनर, यह है सच। जो पुलिस की चार्जशीट में है वो सरासर गलत है। अब बात रही नींद की गोलियों की। नूरी, ये बताइए कि आपके घर का कोई भी सदस्य नींद की गोलियां लिया करता था दवाई के तौर पे? मुझे नहीं पता। मान लो ले भी रहा होता तो क्या तुम्हें पता होता? नहीं। योर ऑनर, मैं जानना चाहता हूं कि प्रोसिक्यूशन किस बेस पे ये इल्जाम लगा रही है कि नूरी ने ही शेख परिवार को चाय में नींद की गोलियां मिलाकर बेहोश कर दिया। योर ऑनर, यह भी हो सकता है कि इनके घर वाले नींद की गोलियां यूज करते हो और इन्हें पता तक ना हो। पुलिस के चार्जेस पूरी तरह से बेसलेस है सर। थैंक यू। नूरी शेख, आपके बयान के मुताबिक आप छत पे थीं, आपने वहां से अपने माँ बाप की लाश को देखा और आप उनकी तरफ बढ़ी, राइट? जी। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। और तुमने अपने माँ बाप की लाश को कुछ ऐसा पाया। जी। योर ऑनर, ये सारी की सारी तस्वीरें कत्ल की रात ही ली गई थी। जब नूरी शेख के पड़ोसी सुहेल मिर्जा और आसिफ अली पुलिस के साथ इनके घर में दाखिल हुए, तब नूरी शेख बेहोश थी। हाँ। मैं तुम्हें एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर भी मौका वारदात पे ही ली गई है। मिस नूरी शेख, इस तस्वीर को गौर से देखिए और अदालत को यह बताइए कि आपने खून से सने हुए कपड़े कब बदले? बेहोश होने से पहले या फिर होश में लाए जाने के बाद? योर ऑनर, नूरी शेख के पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जो कपड़े इन्होंने इस तस्वीर में पहने हैं और जो खून से सने हुए कपड़े अदालत में पेश किए गए हैं वो एकदम अलग हैं। इससे यह साबित हो जाता है योर ऑनर कि नूरी शेख अदालत को झूठ के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। क्राइम सीन पे किया गया पंचनामा, क्राइम सीन पे ली गई तस्वीरें, सारे सबूत, सारे गवाह एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं योर ऑनर कि नूरी शेख अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं और झूठ बोल रही हैं। क्योंकि अब तक हमने अदालत में जितने भी गवाह पेश किए हैं योर ऑनर, उनके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं। सर, पुलिस ने मेरे क्लाइंट फारूक अंसारी को टॉर्चर किया है। जाहिर सी बात है, फारूक का दिया गया बयान एक दबाव में दिया गया बयान है, और जो तलवार पुलिस दावा कर रही है फारूक से बरामद की है वो दरअसल उन्होंने खुद प्लांट की है। कहाँ है? क्या साहब? तलवार कहाँ है? तालाब में है साहब। तलवार कहाँ है? तलवार कहाँ है फारूक?
तुम्हें पता है ना तलवार कहाँ? तुम्हें याद है तुमने मुझे बताया था तलवार कहाँ? तलवार इस तालाब में है साहब। सर, एक दिन पहले पुलिस ने वो तलवार उस तालाब में फेंकी और अगले दिन जबरदस्ती मेरे क्लाइंट फारूक को लेकर वहां पहुंच गए और कहा पॉइंट आउट करो कहां छुपाई है। फारूक का इस मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है। नूरी, सच कहूं तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है ये साबित करना कि ये पांचों मर्डर तुम दोनों के अलावा तीसरे किसी आदमी ने किए हैं। पर हम ये तो साबित कर सकते हैं ना कि मैं बेगुनाह हूं। सीधी बात बोलूंगा फारूक, दोनों में से एक बचेगा। या तुमने किया या उसने। इस कहानी की शुरुआत शायद इन्फैचुएशन, एक प्यारनुमा जुनून के साथ हुई थी, पर मौजूदा मकाम पर इस कहानी में प्यार का साया भी नजर नहीं आ रहा था। अब बस अपनी जान बचाने की बात बनकर रह गई थी। सर, पुलिस कह रही है कि उसने मेरे क्लाइंट फारूक अंसारी से मर्डर वेपन बरामद किया, जो वो कह रही है कि एक तलवार था। सर, इससे साफ साबित होता है कि मेरा क्लाइंट इनोसेंट है, क्योंकि मर्डर वेपन तलवार नहीं छुरा था। मिस्टर बेग, आप चार्जशीट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आपके पास कोई ठोस सबूत है इस बात का? सामने शुरू से इस प्लान के खिलाफ था, एकदम खिलाफ था, मगर मेरे दिल और दिमाग पे नूरी की पकड़ थी। वो जो कहती थी मैं करता था, वो जो मांगती थी मैं ला के देता था। फिर उसने मुझसे नींद की गोलियां मांगी, पर साहब मुझे सच में नहीं पता कि उसने गोलियां क्यों मंगाई थी। और हाँ साहब, उस रात नूरी ने मुझे फ़ोन किए थे, पर वो सारे फ़ोन खून करने के बाद किए थे। नूरी ने जब तक दरवाज़ा नहीं खोला, मैं बाहर चुपचाप इंतज़ार करता रहा। सारे खून नूरी ने किए थे, मैंने तो बस प्यार किया था सर, और उसी की सज़ा मिल रही है मुझे। अच्छी कहानी है सर, लेकिन इस केस में छुरा कभी भी इन्वॉल्व नहीं था। मर्डर वेपन तो तलवार है, जो कि पुलिस ने बरामद की है, जिसे फारूक लेकर आया था। योर ऑनर, इस सारे षड्यंत्र में फारूक ने नूरी के प्यार का फायदा उठाया, उसे झूठ बोला, उसे अंधेरे में रखा। फारूक ने उसे नींद की गोलियां दिलवाई, उसे चाय में मिलाने पर मजबूर कर दिया। इसने उसे झूठ बोला था कि वे भागने वाले हैं, और इसीलिए नूरी ने फारूक को कॉल किया था। सर, मैं अपनी फैमिली को क्यों खत्म करूंगी सर? मैं मानती हूं मैं प्यार में अंधी हो गई थी, फारूक पर भरोसा करने लगी थी। वो जो कहता था मैं सब मानती थी। उसने कहा था कि उनके सो जाने के बाद फोन करना। फारूक, सब सो गए? हाँ। फारूक, ये क्या है फारूक? हमारे पास एक होने का अब यही एक रास्ता है नूरी। तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरी अम्मी अब्बू है फारूक। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हमारे होने वाले बच्चे से प्यार करती हो ना? मैं जज्बातों में बह गई सर। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका इरादा मजबूत था और मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं तो कमरे में भी नहीं थी सर। पांचों का खून फारूक ने किया, सिर्फ फारूक ने। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट की एक गलती है,
एक ऐसे आदमी के साथ प्यार करना जिसके लिए किसी का खून करना मानो कि आम बात है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिन्हें वो मौत के घाट उतार रहा है वो उसके होने वाली बीवी का परिवार है, उसके अपने करीबी लोग हैं। सर, ये पांचों के पांचों मर्डर सिर्फ फारूक के कारण हुए और उसी ने किए हैं। योर ऑनर, नूरी उतनी ही मासूम है जितनी कि उसके अंदर पल रही नन्ही सी जान। बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल है। मैं तुम्हारे लिए कुछ विटामिन प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, वो ले लेना। तो नूरी शेख, तुम कबूल करती हो ना कि तुम्ही ने अपने माँ बाप, भाई, भाभी, इन सभी की चाय में नींद की गोलियां मिला के उन्हें दे दी? हाँ। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, इस केस के शुरुआत में आरोपी के डिफेंस ने कहा था कि हो सकता है परिवार के किसी भी सदस्य ने चाय में नींद की गोलियां मिला दी, लेकिन अभी अभी अदालत के सामने नूरी शेख ने कबूल किया है कि चाय में नींद की गोलियां इन्होंने ही मिलाई थी। अच्छा नूरी, इस पूरे हत्याकांड में जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया वो तलवार ही था? हाँ। वो यही तलवार थी ना? जी हाँ। और तुम्हारे बयान के मुताबिक ये सारे के सारे कत्ल जो हैं ये फारूक ने ही किए हैं? जी हाँ, सिर्फ फारूक ने की। नूरी, इन कपड़ों को गौर से देखो। तुम्हें यकीन है ना कि कत्ल की रात तुमने यही कपड़े पहने थे? जी। योर ऑनर, ये पॉइंट भी नोट किया जाए, आरोपी के डिफेंस ने हमारे सामने एक थ्योरी रखी थी कि नूरी छत से नीचे उतरी, उन्होंने अपने माँ बाप को खून में लथपथ देखा और वो उनकी तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन ये थ्योरी अभी गलत साबित होती है योर ऑनर, क्योंकि नूरी ने खुद कबूल किया है कि इन्होंने खुद घर का दरवाजा खोला ताकि फारूक अंसारी घर के अंदर दाखिल हो सके। फारूक अंसारी, तुम्हारे हिसाब से इस हत्याकांड में तलवार का नहीं एक छुरे का इस्तेमाल हुआ था। नूरी ने अपने पूरे परिवार को छुरे से मार दिया और छुरा तुम्हारे हवाले कर दिया। ये लो चाकू, इसे कहीं छुपा दो। जी। अच्छा फारूक, तुम ये तो मानते हो ना कि तुम्ही ने नूरी के लिए नींद की गोलियों का बंदोबस्त किया था, और तुम अच्छी तरह जानते थे कि नूरी अपने परिवार को चाय में नींद की गोलियां मिला के देने वाली है? जी। और तुमने ये भी कहा है कि नूरी हर हाल में अपने परिवार को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, तुम्हारे मना करने के बावजूद। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी सर, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। अच्छा फारूक, इन कपड़ों को गौर से देखो। कत्ल की रात जब नूरी ने तुम्हारे लिए घर का दरवाजा खोला तब उसने यही कपड़े पहने थे ना? गौर से देखो इन्हें। जी। लेकिन तुम घर के अंदर दाखिल नहीं हुए और तुमने कोई भी मर्डर होते हुए नहीं देखा? नहीं सर, मैं घर के बाहर ही खड़ा था। नूरी ने मुझे बताया कि उसने सबको मार दिया। अच्छा अच्छा, नूरी ने तुम्हें बताया कि उसने अपने घर वालों को मार दिया है। फारूक, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जब तुम घर में दाखिल ही नहीं हुए, तुमने ये सारी हत्याएं होते हुए देखी ही नहीं, फिर तुम्हारे कपड़ों पे खून के धब्बे कहां से आए? ऑब्जेक्शन सर, हम पहले ही कह चुके हैं ये सबूत फर्जी हैं, पुलिस ने प्लांट किए हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, फोरेंसिक डिपार्टमेंट इन कपड़ों को एनालाइज कर चुका है। इन कपड़ों पे सूखे खून के निशान मिले हैं, और जब ये कपड़े फारूक के घर से बरामद हुए तब वहां पे गवाह भी मौजूद थे। फारूक की मां, बाप, भाई, उन सब की मौजूदगी में ये कपड़े बरामद हुए योर ऑनर। विटनेसेस से दस्तखत जबरदस्ती करवाए हैं। योर ऑनर, इस हत्याकांड में जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया वो कोई छुरा नहीं था, वो तलवार ही थी। पुलिस क्यों एक दिन पहले जाके तालाब में तलवार को छुपा देगी और बाद में इसे फंसाएगी? योर ऑनर, मैं आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या है। इस केस में दोनों आरोपी और उनके काबिल डिफेंस काउंसिल ने अदालत को गुमराह करने के लिए एक दूसरे पे आरोप थोपने की कोशिश की। एक के बाद एक अदालत में मनगढ़ंत कहानियां सुनाएंगे। ये कहते हैं कि हत्याएं छुरे से की हैं, वो कहती हैं कि सारी हत्याएं तलवार से हुई हैं। योर ऑनर, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने जितने भी सबूत, जितने भी गवाह अदालत के सामने पेश किए, वो सब ठोस थे, जिनसे यह साबित होता है कि इन हत्याओं के पीछे इन दोनों का हाथ था। योर ऑनर, हुआ क्या, इन दोनों को पकड़े जाने का डर लग गया।
इसीलिए इन दोनों ने अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। एज ए प्रोसिक्यूटर मेरी अदालत से यह अपील है, दरख्वास्त है कि इस केस में इन दो आरोपियों के साथ कोई नरमी ना बरती जाए योर ऑनर, और इन दोनों आरोपियों को सजाए मौत दी जाए योर ऑनर। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों की दलीलों को सुना। इस केस में नूरी शेख और फारूक अंसारी पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं, सारे आरोपों के ठोस सबूत मौजूद हैं, जिनमें मर्डर की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक और उसके बाद पुलिस को गुमराह करने की कोशिशों में दोनों बराबर के भागीदार हैं। मर्डर्स के दौरान इन दोनों के दिलों में कोई रहम की भावना या झिझक नहीं थी। हाँ, ये भी सच है कि नूरी के परिवार वाले इन दोनों के रिश्तों के खिलाफ थे, लेकिन इस पूरे मुकदमे के दौरान ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि नूरी के परिवार वालों से इन दोनों की जानों को कोई खतरा है। इसके बावजूद दोनों ने इन सारी हत्याओं का षड्यंत्र रचा। लिहाजा ये कोर्ट आरोपी नूरी इस्माइल शेख और आरोपी फारूक अब्दुल अंसारी को इस्माइल शेख, जाहिदा शेख, माजिद शेख, शाजिया शेख और 8 वर्षीय शाकिर शेख के मर्डर के केस में दोषी पाती है और दोनों को सजाए मौत सुनाती है। मुझे मरना नहीं है, मेरा छोटा बच्चा है। अदालत उसके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। अब कुछ करिए। नूरी, हम हायर कोर्ट में अपील करेंगे। कुछ भी करिए, लेकिन मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ से निकालिए प्लीज। हम सजा थोड़ी कम करने की अपील कर सकते हैं। फांसी से कम क्या सजा हो सकती है? उम्र कैद। पूरी जिंदगी मुझे जेल में ही बंद रहना होगा। ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे हम थोड़ी सी छूट की मांग करेंगे। क्या इन सब से बाहर निकलने का और कोई उपाय नहीं है? ज्यादा उम्मीद मत रखना, तुम्हारे खिलाफ केस बहुत तगड़ा है। नूरी शेख और फारूक अंसारी दोनों इस जुर्म के वक्त मैच्योर अडल्ट्स थे। ये मानना कि इनकी रिलेशनशिप को नूरी शेख के पेरेंट्स से खतरा था, वो भी बेबुनियाद है। दोनों के लव अफेयर को लेकर गुस्सा होने के अलावा ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती इस परिवार में जो साबित करे कि नूरी का पिता या उसका भाई नूरी पर कभी हिंसक हुए। डिफेंस ने अपील की है कि नूरी की तरफ इसलिए लीनियंसी दिखाई जाए क्योंकि उसका बच्चा यतीम हो जाएगा, लेकिन नूरी कोई पहली मुजरिम नहीं है। बहुत से आरोपियों के बच्चे होते हैं, बूढ़े पेरेंट्स होते हैं जो उन पर डिपेंडेंट होते हैं, पर कानून इतने संगीन जुर्म में लीनियंसी नहीं दिखा सकता। यह अदालत सेशन कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड करती है और मुजरिम नूरी शेख और फारूक अंसारी को सजाए मौत सुनाती है। देश के सबसे बड़े न्यायालय में इस केस की दोबारा अपील हो सकती है। अक्सर इंसान अपने किए का असली चेहरा तब तक नहीं देख पाता जब तक जज्बात के काले बादल नहीं हटते। इस जोड़े ने यह भयंकर खूंखार षड्यंत्र प्यार के नाम पर रचा, लेकिन इस जुर्म को अंजाम देने से पहले उन्हें अपने प्यार में क्यों खोट नजर नहीं आई। आए दिन हम देखते और सुनते हैं कि इज्जत के नाम पर माँ बाप ने बच्चों की हत्या की, ऑनर किलिंग के रूप में, तो कहीं और नूरी और फारूक जैसे दूसरे जोड़ों ने दोस्तों की, रिश्तेदारों की, अजनबियों की हत्या की ताकि उनका प्यार आगे बढ़ सके, महफूज रह सके। ऐसे गुमराह सरफिरे प्रेमियों से हमारे कुछ सवाल हैं। जरा सोचिए,
चिकने गाढ़े खून से सने हाथ कब तक एक दूसरे से बंधे रहेंगे? बेरहम आंखें एक दूसरे में कब तक खोई रहेंगी? वो कौन सा आशियाना होगा तुम्हारा जहां तुम अपने प्यार की निशानियों को उन भेड़ियों से बचाए रखोगे जो कि तुम खुद हो? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।